सज्जनों की सेवा में किस्सा ध्रुव भगत भाग 2 पेश है। दुल्हन का डोला महल में प्रवेश करने को होता है। अपना डोला गेट पर ही रुकवा लिया और कहने लगी कि पति प्राणेश्वर, मेरा चौथा वचन मांगने का समय आ गया है। मैं महल में तब प्रवेश करूंगी जब पहले उस मेरी दुश्मन बहन मेरी सोतन को महल से बाहर निकालकर सुहाग महल में छोड़ आओगे। तो छोटी रानी जिद करती है और राजा फिर क्या समझाता है। घर में राज जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर से बाहर काट दे जो साग दूसरी रानी। घर में राज जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर से बाहर काट दे जो साग दूसरी रानी। हरी भरी खेती ने आपे बाढ़ खान ला कैसे। किसके बस की बात रहे जब नास जान ला कैसे। करते बार कढ़ावे मतना व तेरी बाहन ला कैसे। बाहर पड़ा कुछ ना रहता जब वक्त आने ला कैसे। वक्त आने ला कैसे। कौन सा वक्त पड़ा तेरे पे या चाहिए बात बतानी। घर ते बाहर कढ़ा के न जब पीऊं सीड़ा पानी। घर में राज जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर के बाहर काट दे जो साग दूसरी रानी। के मिल जागा तन्ने उसके दर्द गात में देखे। आनंद काया हो जा उसने हवालात में देखे। क्यों रानी की जात बिगाड़े बुरी शात में देखे। थोड़ा बड़ा करके काट दे बांस हाथ में देके। बांस हाथ में देके। मेरी छाती में खटके सहजो दर्द भरी तेरी बाणी। कुंडा भरा दही का धर दे कर दे काग उड़ानी। घर में राज जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर से बाहर काट दे जो साग दूसरी रानी। तेरी खातर वा ठीक रहेगी ना एल फैल में पावे। ना चाहना इसी दासी की ना मेरी टहल में पावे। एक कड़वासी पड़ी रहे ना मेरी गैल में पावे। जब चालूंगी तेरी गैलवा नहीं महल में पावे। नहीं महल में पावे। न्यारा करके खाए जागी न मारे दो रयानी। ना मानू मैं तेरी बात चाहे पड़ जा नाड़ कटा।
जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर पे भार काट दे जो साग दूसरी रानी। रानी का कुछ खोट नहीं क्यों काटे से धिंगताने। किसी करी मेरी गैला उसने सारी दुनिया जाने। लक्ष्मी चंद कह मर जागी क्यों इतनी करड़ी ताने। जब तक उसने बेरा ना से लागी चोट बिराने। लागी चोट बिराने। बेटे खातर रानी नैनू पड़गी विपता ठानी। अपनी शौक ने ईब सिखा दूं बूंद पंजीरी खानी। घर में रार जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर पे भार काट दे जो साग दूसरी रानी। सज्जनों की सेवा में किस्सा ध्रुव भगत भाग 2 पेश है। दुल्हन का डोला महल में प्रवेश करने को होता है। अपना डोला गेट पर ही रुकवा लिया और कहने लगी कि पति प्राणेश्वर, मेरा चौथा वचन मांगने का समय आ गया है। मैं महल में तब प्रवेश करूंगी जब पहले उस मेरी दुश्मन बहन मेरी सोतन को महल से बाहर निकालकर सुहाग महल में छोड़ आओगे। तो छोटी रानी जिद करती है और राजा फिर क्या समझाता है। घर में रार जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर पे भार काट दे जो साग दूसरी रानी। घर में रार जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर पे भार काट दे जो साग दूसरी रानी। हरी भरी खेती ने आपे बाढ़ खान ला कैसे। किसके बस की बात रहे जब नास जान ला कैसे। घर ते बार कढ़ावे मतना व तेरी बाहन ला कैसे। बाहर पड़ा कुछ ना रहता जब वक्त आने ला कैसे। वक्त आने ला कैसे। कौन सा वक्त पड़ा तेरे पे या चाहिए बात बतानी। घर ते भार कढ़ा के न जब पीऊं सीढ़ा पानी। घर में रार जगावण याली वीर नहीं हो शानी। उसने घर पे भार काट दे जो साग दूसरी रानी। के मिल जागा तन्ने उसके दर्द गात में देखे। आनंद काया हो जा उसने हवालात में देखे। क्यों रानी की जात बिगाड़े बुरी शात में देखे। थोड़ा
छाती में खटके सहजो दर्द भरी तेरी बाणी। कुंडा भरा दही का धर दे कर दे काग उड़ानी। घर में राड जगावण याली वीर नहीं होशानी। उसने घर पे भार काट दे जो शौक दूसरी रानी। तेरी खातर वा ठीक रहेगी ना एल फैल में पावे। ना चाहना इसी दासी की ना मेरी टहल में पावे। एक कड़वासी पड़ी रहना मेरी गैल में पावे। जिब चालूंगी तेरी गैलवा नहीं महल में पावे। नहीं महल में पावे। न्यारा करके खाए जागी न मारे दो रयानी। ना मानू मैं तेरी बात चाहे पड़ जा नाड़ कटानी। घर में राड जगावण याली वीर नहीं होशानी। उसने घर पे भार काट दे जो साग दूसरी रानी। रानी का कुछ खोट नहीं क्यों काटे से धिंगताने। किसी करी मेरी गैला उसने सारी दुनिया जाने। लक्ष्मी चंद कह मर जागी क्यों इतनी करड़ी ताने। जब तक उसने बेरा ना से लागी चोट बिराने। लागी चोट बिराने। बेटे खातर रानी नैनू पड़गी विपता ठानी। अपनी शौक ने ईब सिखा दूं बूंद पंजीरी खानी। घर में राड जगावण याली वीर नहीं होशानी। उसने घर पे भार काट दे जो साग दूसरी रानी। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि को बहुत अधिक समझाता है। कहता है कि रानी तुम ऐसा मत करो। लेकिन रानी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। अब तो लाचार राजा जो कि वचन की मर्यादा में बंधा था अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास जाता है और उसे बताता है कि तेरी छोटी बहन जिसकी शादी तू करवा के लाई है इस प्रकार से तेरे लिए ऐसा ऐसा चाहती है। तो रानी सुनीति अपने पति से कहती है कि मेरे मन के देवता, मुझे चाहे जितना कष्ट हो इसकी आप चिंता मत करिए। आप अपने वचन की मर्यादा को निभाइए और मेरी बहन की इच्छा पूर्ति भी कर दीजिए। इस प्रकार से राजा क्या कहता है और बड़ी रानी क्या कहती है। तन करते बाहर कढ़ाना चावे तेरी बाहन मां जाई। जवान उम्र से पिया इसने करे लेन दे खूब अंघाई। करते बाहर कढ़ाना चावे या तेरी बाहन मां जाई। जवान उम्र से पिया इसने
कर लेण दे खूब अंघाई। जवान उम्र से पिया इसने कर लेण दे खूब अंघाई। समझाई पर मानी को ना, दे दिया पैर भी घन में। उजड़ा महल बसावण का मन करया संकल्प मन में। तन नहीं मिलन दे मेरे ते तू तारे गिनिए दिन में। मेरा फर्ज उतर जा जय कोई खिल जा फूल चमन में। यासली नागण जहरी से जो, असली नागण जहरी से जो तने भली बतलाई। मैं को न्या मानू बुरा चाहे या करियो लाख बुराई। करते बाहर कडाना चावे तेरी बहन मां जाई। जवान उम्र से पिया इसने कर लेण दे खूब अंघाई। जवान उम्र से पिया इसने कर लेण दे खूब अंघाई। खुद मुख्तार बनी चाहवे से तेरा मान घटाना। मैं दासी बन के रह लूंगी पहरूंगी फटा पुराना। नाश करन की राही पे चावे मन चलाना। मन चाही उसे कर लेण दे मैं दूंगी नहीं उल्हाना। मन चाही उसे कर लेण दे मैं दूंगी नहीं उल्हाना। दो पाटों के बीच में रानी, दो बाटों के बीच में रानी क्यों मेरी जान फंसाई। धीरज धर्म धार ले पिया मिट जागी करड़ाई। करते बाहर कटाना चावे तेरी बहन मां जाई। जवान उम्र से पिया इसने कर लेण दे खूब अंघाई। जवान उम्र से पिया इसने कर लेण दे खूब अंघाई। महल दुहागी कह देन ने और मांगे सब सिंगार तेरा। पतिव्रता का यो है गहना बना रहो भरतार मेरा। खड़ी उड़िए काग महल में धोला बाणा चार तेरा। दुख ते सुख और सुख ते दुख हो न्यू मन धीरज धार मेरा। दुख ते सुख और सुख ते दुख हो न्यू मन धीरज धार मेरा। मैं दो धेले का कर दिया रानी, दो धेले का कर दिया रानी कितकी बन्नो ब्याही। मत घबराए पिया उसकी हो जागी मन की चाही। करते बाहर कडाना चावे तेरी बहन मां जाई। जवान उम्र से पिया इसने करे लेण दे खूब अंघाई। जवान उम्र से पिया इसने करे लेण दे खूब अंघाई। दुख का पहाड़
धरा तेरे सिर पे क्यों कर इसने ढोवे। मन करया अगत का ख्याल पिया जी पड़ा भूल में सोवे। तेरे दुख ने देख देख परी मेरी आत्मा रोवे। हो जागी संतान दिल दरे अगले पिछले धोवे। हो जागी संतान दिल दरे अगले पिछले धोवे। गुरु जय सिंह शुभ कर्म करे बिन। गुरु जय सिंह शुभ कर्म करे बिन न मिले मोक्ष की राही। कर्म पालना होती सबने गावण की चतुराई। घर ते बाहर कढ़ाना चावे तेरी वाहन मां जाई। जवान उम्र से पिया इसने करे लेण दे खूब अंघाई। जवान उम्र से पिया इसने करे लेण दे खूब अंघाई। इस प्रकार से राजा उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी के कहने पर अपनी बड़ी रानी सुनीति को दुहाग महल में जंगल में भेज दिया। बहुत समय गुजर गया। रानी महल में बांस हाथ में लेकर काग उड़ाया करती थी और अब तो एक दिन शिकार खेलते खेलते राजा उसी जंगल से गुजर रहे थे जिधर दुहाग महल था। राजा महल की तरफ चले जाते हैं। घोड़े से उतरकर महल का दरवाजा खटखटाते हैं। रानी फाटक खोलती है। अपने पति को अपनी आंखों के समक्ष देखकर खिल उठती है और क्या कहती है तथा राजा क्या जवाब देते हैं। धन धन भागाज पिया जी क्यों कर आना हो गया। मेरे दुख ने तू जाने में मोह ताज बिराना हो गया। धन धन भागाज पिया जी क्यों कर आना हो गया। मेरे दुख ने तू जाने से मैं मोहताज बिराना हो गया। धन धन भागाज पिया जी क्यों कर आना हो गया। महल दुहागी दिए पाछे तने आके आज सिंभाड़ी। मेरा जीना मुश्किल कर रखा तेरी बहन पेट की काली। सीड़क होगी काया में तेरे पड़ी प्रेम की छाली। खेटन ने मंतर से था पर पेश मेरी न चाली। करी भली पर मिली बुराई न्यों दुख ठाना हो गया। दो बाइयां में हो दो बाइयां में ना बैठन जोगा कुल के लाना हो गया। धन धन भागाज पिया जी क्यों कर आना हो गया। मेरे दुख ने तू जाने में मोह ताज बिराना हो गया। धन धन भागाज पिया जी क्यों कर आना हो गया। मेरे कारण पिया जी तेरी करनी में भंग पड़ गया। खड़ी उड़ावे काग तेरा भी सारा नखरा झड़ गया। तू न्यारा और मैं भी न्यारी सारा काम बिगड़ गया। मेरा मुलजिमियाला ढंग हो रहा मैं पड़ा महल में सड़ गया। बंद
कले में हो, रोज कले में मुश्किल घर में पीना खाना हो गया। धन धन भागा आज पिया जी, चुप कर आना हो गया। मेरे दुख ने तू जाने में मोहताज वीराना हो गया। धन धन भागा आज पिया जी, चुप कर आना हो गया। पुत्र होने के कारण ते पिया सब तकलीफ उठाई। नारद जी का के बिगड़ा तू बररी घनी तबाई। के बेरा था दुश्मन हो जा, बहन मेरी माँ जाई। चुप कर दूं दाग लागेगी मारे कुल कैसाही। मोक्ष का रास्ता टोहवण खातर करण पुगाना हो गया। कदे सजदत के हो, कदे सजदत तू रया करे थी आज दौड़ा बाना हो गया। धन धन भागा आज पिया जी, चुप कर आना हो गया। मेरे दुख ने तू जाने में मोहताज वीराना हो गया। धन धन भागा आज पिया जी, चुप कर आना हो गया। मन भर के करूं टहल पिया जी, मुश्किल समय ही ताई। वह तेरे ते नहीं मिलन दे जान मरण में आई। सच्चे हर में ध्यान मेरा मेरी मिट जागी करड़ाई। कदे फिर दोबारा नहीं मिलूं आज कर ले मन की चाही। कह जय सिंगुड़ियों के आगे शीश झुकाना हो गया। करम पालने हो, करम पालने मंजू के संग में मिल के गाना हो गया। धन धन भागा आज पिया जी, चुप कर आना हो गया। मेरे दुख ने तू जाने से मैं मोहताज वीराना हो गया। धन धन भागा आज पिया जी, चुप कर आना हो गया। अब तो बड़ी रानी सुनीति दुहाग महल में ही अपने पति की सेवा में लग गई। राजा उत्तानपाद उसकी बीती हुई दुख भरी दास्तां पूछते हैं और रानी क्या जवाब देती है। इकली रह से क्यों कर ओढ़ बड़े घर में। थोड़ा बड़ा काग उड़ाऊं बास रहे कार में। जाने पे किसी तवाई होगी, मने सब ढाल समाई होगी। इतना दुख न पाई होगी, इतना दुख न पाई होगी जिंदगी भर में। दुख में सुखो पिया दुख का करूँ ना फिकार में। इकली
रह से क्यों कर ओड बड़े घर में। थोड़ा बड़ा काग उड़ाओ बास रहे कार में। दुख में हुई गात की ढेरी, पिया जी में नहीं बुराई देरी। दुख में हुई गात की ढेरी, पिया जी में नहीं बुराई देरी। मरती होगी नार मेरी रंजे फिकर में। हरदम ध्यान रहे से पिया उस ईश्वर में। इकली रह से क्यों कर ओड बड़े घर में। थोड़ा बड़ा काग उड़ाओ बास रहे कार दुख पाई दूजा जहाँ करवा के। पुत्र की खातर लाई थी ब्याह के। पुत्र की खातर लाई थी ब्याह के। मांग लाई तू डोला जाके पहुँचगी पिहर में। नारद जी की बाणी मेरे लागगी जिगार में। इकली रह से क्यों कर ओड बड़े घर में। थोड़ा बड़ा काग उड़ाओ बास रहे कार में। लक्ष्मी चंद कहे तू पछतावे। पिया जी घना तेरा प्रेम सतावे। पिया जी घना तेरा प्रेम सतावे। तन मिले नहीं जो कुछ चावे, मिले नहीं जो चावे फंसगी इसे तू बंवर में। तेरी सतावे रोज याद में जागूं बीस तार में। थोड़ा बड़ा काग उड़ाओ बास रहे कार में। इस प्रकार से राजा दुहाग महल में विश्राम करके घर चला आया। दिन बीतते गए और फिर राजा के पास में एक दिन समाचार आया कि आपकी बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ है। तो राजा तो यह सुनकर के बड़ा खुश हुआ और फिर मन में विचार करता है कि छोटी रानी को यह समाचार जाकर सुनाऊंगा। तो राजा इस शुभ समाचार को अपनी छोटी रानी को सुनाता है, लेकिन छोटी रानी तो यह सुनकर के गुस्से में भर जाती है। राजा क्या कहता है और रानी गुस्से में भर कर के क्या कहती है, जवाब सवाल होते हैं किस तरह से। तेरी बहन के लड़का हो गया तू मंगल गालिए। उस कणिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए। तेरी बहन के लड़का हो गया तू मंगल गालिए। उस कणिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए। उस कणिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए।
सारी उम्र बीत गई रानियां मुश्किल समय ही ठाई। जिसका बेटा जाना शौक ने लादी कुल के शाही। सारी उम्र बीत गई रानियां मुश्किल समय ही ठाई। जिसका बेटा जाना शौक ने लादी कुल के शाही। वासे बाण तेरी माँ जाई तू गल के लालिए। उसके लाड़ करण के दिन सो तो साजा लिए। तेरी बहन के लड़का होगा तू मंगल गालिए। उस कलिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए। उस कलिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए। दूर अंधेरा हो गया रानी खिली कर्म की ज्योति। पूत बिराना जान के पापण आज फिर खुश होती। दूर अंधेरा हो गया रानी खिली कर्म की ज्योति। पूत बिराना जान के पापण आज फिर खुश होती। क्यों मेरे राम काटे वो 30 गम ने खा लिए। तेरा सब गम हो जा दूर शौक न तू शी चढ़ा लिए। तेरी बहन के लड़का होगा तू मंगल गालिए। उस कलिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए। उस कलिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए। बंस बेल की खातर उसने सो विपता भर ली। तू पहलम लड़ा नहीं रहाया मेरे पकी जरली। बंस बेल की खातर उसने सो विपता भर ली। तू पहलम लड़ा नहीं रहाया मेरे पकी जरली। क्यों इतनी करड़ी तने छाती कर ली तू हंस बतला लिए। मैं खाके जहर मारूंगी इब मन जहर मंगा लिए। तेरी बहन के लड़का होगा तू मंगल गालिए। उस कलिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए। उस कलिहारी के बेटे के तू ही लाड़ लड़ा लिए। गुरु जय सिंह की बात मान ले क्यों गड़ घलरी धिंताने। ऐसा लाड़ करूंगी साजन सारी दुनिया जाने। गुरु जय सिंह की बात मान ले गड़ घलरी धिंताने। ऐसा लाड़ करूंगी साजन सारी दुनिया जाने। करम पाल मत करड़ी ताने तू दिल समझा लिए। मंजू शर्मा करम करया फल जग में पा लिए। तेरी बहन के लड़का होगा तू मंगल गालिए। उस कलिहारी के बेटे के तू ही
से बड़ी रानी के गर्भ से तो ध्रुव नाम का पुत्र पैदा हुआ और कुछ दिन बाद छोटी रानी सुनीति के गर्भ से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते गए और जब ध्रुव 5 वर्ष का हो गया था तो इधर महल में एक दिन उत्तम का जन्मदिन मनाया गया था। तो ध्रुव की माता ने ध्रुव को भी इस उत्सव में शामिल होने के लिए महल में भेज दिया। ध्रुव को देख करके राजा ने उसे गोद में बिठा लिया। बच्चा उत्तम यह देखकर बड़ा दुखी हुआ और महल में अपनी मां से जाकर के कह देता है। तो छोटी रानी सुरुचि क्रोध में भरकर आती है, बच्चे ध्रुव को राजा की गोद से झटक कर उसकी कमर में एक लात मार देती है और क्या कहती है तथा बच्चा ध्रुव क्या जवाब देता है। दरबारा ते भारी लिकड़ जा मत ना शक्ल दिखावे। मैं बेटा तुम मोसीरी क्यों ठोकर ते ठुकरावे। गैर की ढाला समझा मैं बेटा तेरी बहन का। बाण नहीं मेरी दुश्मन से मत ले लिए नाम डाण का। माना टे थी माना कोना चाहता घणान का। राजा की गोदी में चढ़ के बैठा घड़िहान का। मैं चाऊ मंग में भर के चला कि मोसी गोद खिलावे। मेरी कोख ते पैदा होता जो अड़े बैठना चाहवे। दरबारा ते भार लिकड़ जा मत ना शक्ल दिखावे। मैं बेटा तुम मोसीरी क्यों ठोकर ते ठुकरावे। मने बता दे अड़े आन में कैसे तेरा हर जा। यहाँ से जग मेरे उत्तम की सबसे ऊंचा दर्जा। राजा हो से पिता सभी का बेटा बेटी पर जा। छोटा मोर बात बड़ी तू जल्दी भर डिगर जा। हंस कह दे पुचकार री मोसी क्यों बेटे ने धमकावे। ना तू बेटा न मात तेरी में क्यों मेरा लहू जड़ावे। दरबारा ते भार लिकड़ जा मत ना शक्ल दिखावे। मैं बेटा तुम मोसीरी क्यों ठोकर ते ठुकरावे। हम दोनों भाई खेल रहे तू मोसी छो में आगी। उत्तम बेटा मेरी कोख का तू चाल्या जा निर्भागी। कर दिया दूर अंधेरा लात तेरी ज्ञान की जोत जलागी। तू निर्भागण का बेटा जैसे बिना औलादी जागी।
बेशक और भी पीट लिए तेरा बेटा सी झुकावे। मुंह का मीठा पेट का काला वतन रोज पढ़ावे। दरबारा ते भार लिकड़ जा मत ना शक्ल दिखावे। मैं बेटा तुम सीरी क्यों ठोकर ते ठुकरावे। मेरी माता की शिक्षा सच्ची करूं मोसी तेरा काजा। तेरा नवा के छल रच दे उसका गलत इरादा। मैं तो बस इतना जानूंगा कमती से तू ज्यादा। राज का मालिक उत्तम है ना घनी कहण में फायदा। राजपाट की चाहना ना हम राजपाट की चाहना ना हम गुण ईश्वर के गावे। सत्यपाल और जय सिंह मिलके कविता ठीक बनावे। दरबारा ते भार लिकड़ जा मत ना शक्ल दिखावे। मैं बेटा तुम सीरी क्यों ठोकर ते ठुकरावे। छोटी रानी सुरुचिका बच्चे ध्रुव के प्रति ऐसा अभद्र व्यवहार देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। मन की पीड़ा की चिंगारी गुस्से की आग में बदली, लेकिन मर्यादा के जल ने तुरंत अग्नि को दबा दिया, लेकिन शीतल नहीं हो पाया और अंदर ही अंदर सुलगने लगा, जैसे दिल किसी तेज धार खंजर से छूकर जख्मी हो गया हो। रो भी नहीं पाया, चुप भी नहीं हो पाया। तो ऐसी हालत में राजा रानी से क्या कहता है और छोटी रानी क्या जवाब देती है। मेरे भी दुख पहुंचा रानी लाख कंवर के मारी का। जिसने कंवर बतावे से यो पूत किसे कलिहारी का। इसकी माता सुन लेगी तो देगी गाल हजार तने। केला कैसे शौक मेरी वाह से देगी भर तार तने। वाना सिद्ध है तू सिद्ध है मठ कर दिया इज्जत मारी का। अब अपने की सीड़क होयो कायदा दुनियादारी का। मेरे भी दुख पहुंचा रानी लात कंवर के मारी का। जिसने कंवर बतावे से यो पूत से कलिहारी का। हाँ फंदे में जी भैरा से कुछ कहा सुना भी ना जाता। तू इंसाफ करनिया राजा से न्यानीति का ज्ञाता। ध्रुवतम से एक बाप के न्यारी न्यारी दो माता। आज बता दे राज की गाती कुण से न देना चाहता। जो अपना कर्म लिखा के लाया न भूखा गदी थारी का। बचना कारण उत्तम बेटा मालिक रैयत सारी का। मेरे भी दुख पहुंचा रानी लात कंवर के मारी का। जिसने कंवर बतावे से यो पूत की से कलिहारी
बता के चाहवे से उसका बेटा दरबारा में सजन बता क्यों आवे से आगाते के चाला होगा चीज तेरी के ठावे से तेरे गोड्या में बैठ बैठ के मेरा लहू दड़ावे से इसका भी हक पूरा से यो बेटा छतरधारी का हर गज बिना आवण जो दुख हुआ घड़ा घा भारी का मेरे भी दुख पहुंचा रानी लात कंवर के मारी का जिसने कंवर बतावे से यो पूत की से गड़िहारी का हल्ला भी ना जाता ऐसा बांध जुड़ के घेर दिया मेरे बेटे ने मारण खातर पालता ने एक शेर दिया बचना के मार दे के रानी राजा का मन फेर दिया मेरे जीते जी साजन तन ने कर इतना अंधेर दिया इस बालक के आवन में कुड्ढा को नहारी का लक्ष्मी चंद में सब समझू सू तेरा काम होशियारी का मेरे भी दुख पहुंचा रानी लात कंवर के मारी का जिसने कंवर बतावे